दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स नॉर्थ कैंपस के मल्टीपर्पज हॉल में 19 से 25 अप्रैल 2024 तक श्री संकटहरण भगवान पारसनाथ जैन मंदिर का भव्यातिभव्य श्री 1008 पारसनाथ जैन दिन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किए गए इस महोत्सव में भक्तों ने यहाँ पर 22 अप्रैल 2024 को तप कल्याणक महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद लेते हैं तप कल्याणक के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष झलकियों का। पुण्य कर्मों के उदय से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और उनके मन में विचार आता है कि मैं सभी धर्म में रुचि बढ़ाकर स्वयं इस सुख को क्यों भोग रहा हूं, अर्थात इंद्रिय विषय सुख भोगने में क्या रखा है। इस संसार में धर्म के अलावा किसी भी वस्तु का कोई अर्थ नहीं है। मुझे धर्म के मार्ग पर चलकर धर्म के गंतव्य तक पहुंचना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। मुझे अपने परमात्मा को जागृत करना है, अर्थात सब कुछ जो है वो क्षणिक है और मृत्यु के पश्चात ये सब यहीं रह जाने वाला है। ये ज्ञात होते ही वो अपने वैराग्य की दृढ़ता के लिए इन 12 भावों का मन में चिंतन करने लगते हैं। पहली, अनित्य भावना। संसार में किसी का भी जीवन नित्य नहीं है। जीव इस संसार में जो भी अर्जित करता है वह अनित्य होने से छूट जाता है। कोई भी नित्य नहीं रहता, ऐसा चिंतन करना अनित्य भावना है। दूसरी, अशरण भावना। अगर आपकी आयु पूर्ण हो रही है तो ब्रह्मा भी मृत्यु से आपकी रक्षा नहीं कर सकते, ऐसा चिंतन करना अशरण भावना है। तीसरी, संसार भावना। संसार असार है, बिना किसी सार का है। हर जगह दुख है और इस संसार में कभी भी सुख नहीं है, ऐसा चिंतन करना संसार भावना है। चौथी, एकत्व भावना। जीव का कोई साथी सगा नहीं होता, साथी शरीर के होते हैं। आत्मा के साथ कोई नहीं जा सकता, ऐसा चिंतन करना एकत्व भावना है। पांचवी, अन्यत्व भावना। ये जो एक आत्मा है, उसके अलावा जो भी हम देखते हैं वो सब हमसे अलग है, पृथक है, भिन्न है, ऐसा चिंतन करना अन्यत्व भावना है। छठी, अशुचि भावना। ये देह केवल इस चमड़ी के कारण सुंदर लगती है, ये बाह्य आवरण है। शरीर, मांस, हड्डी, विष्ठा आदि अशुचि का स्थान है, ऐसा चिंतन करना अशुचि भावना है। सातवीं, आश्रव भावना। हम मोह नींद में रहकर निरंतर कर्मों का आश्रव करते रहते हैं, जिससे कर्म रूपी चोर हमें चारों ओर से लूटते रहते हैं, ऐसा चिंतन करना आश्रव भावना है। आठवीं, सवर भावना। जो जीव आत्मा के अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और अनंत निधियों में मन को लगाता है, वो जीव कर्म रूपी चोरों को आत्मा के भीतर आने से रोक लेता है, ऐसी भावना सवर भावना है। नौवीं, निर्जरा भावना। पहले से बंधे कोने कोने में छुपे बैठे कर्मों को झाड़ना, हटाना निर्जरा भावना है। 10वीं, लोक भावना। इस विशाल लोक जिसमें अनंत जीव अनादिकाल से बिना ज्ञान के भ्रमण करते रहते हैं और दुख सहते हैं, ऐसा विचार करना लोक भावना है। 11वीं, बोधि दुर्लभ भावना। जितने भी राज्य सुख हैं, धन वैभव, गृहस्थी के सुख हैं, वो परिश्रम और कठिनाई से मिलने के कारण दुर्लभ लगते हैं, परंतु दुर्लभ है नहीं। इससे भी दुर्लभ है एक यथार्थ का, अर्थात सम्यक ज्ञान की प्राप्ति।
ऐसा विचार करना बहुत ही दुर्लभ भावना है। 12वीं धर्म भावना। अगर कल्प वृक्ष होंगे तो उनसे मांगना भी पड़ेगा, और चिंतामणि रत्न होंगे तो उनसे भी इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ मिलेगा। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जो ना मांगना पड़ती है, ना चिंतन करना पड़ता है, अपने आप सकल सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा चिंतन करना धर्म भावना है। इस प्रकार से पार्श्वनाथ प्रभु 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। सभी स्वर्ग से 8 लोकांतिक देवों का आगमन होता है, जो अन्य सभी देवों द्वारा भी पूजनीय है। सारस्वत, आदित्य, वही, अरुण, गर्दतोय, तुपिन, अव्याबाद एवं अरिष्ट, ये 8 लोकांतिक देव पार्श्वनाथ प्रभु का वंदन करते हैं और उनसे विनती करते हैं। हे ज्ञान मूर्ति, हम तो मात्र भक्तिवश अपने वैराग्य की दृढ़ता हेतु आपकी सेवा में उपस्थित हुए। अतः हे कुमार, आप उत्तम मोक्ष को अपने अधीन करो। हे प्रभु, लाखों वर्ष से भरत क्षेत्र के जीव मुक्ति मार्ग के लिए लालायित हो रहे हैं। आपकी दीक्षा से उनकी यह लालसा शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। हम आपका अनुमोदन करते हैं। हे ईश, मुक्ति वधु आपकी प्रतीक्षा कर रही है, अतः आप केवल ज्ञान प्राप्त कर उत्तम मोक्ष को अपने अधीन करो। अतः आपको नमस्कार हो। हे जगन्नाथ, मोह रूपी निद्रा से जो बेहोश हो गया है, ऐसे विश्व को आप स्वर्ग तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाली वचन रूपी किरणों द्वारा जागृत करेंगे। आपका वैराग्य चिंतन उत्तम है, प्रशंसनीय है। हे जिनेन्द्र, इस जगत में आप जैसे धन्य भाग मनुष्य अत्यंत दुर्लभ है, जो बाल्यावस्था में ही कर्म शत्रु को नष्ट कर निर्दोष तप ग्रहण करते हैं। संसार छोड़कर चरित्र दशा अंगीकार करने के आपके विचार अति उत्तम है। हे देव, दीक्षा संबंधी आपकी वैराग्य भावना जगत के अन्य जीवों के लिए भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगी। अतः आपके विचार श्रेष्ठ है। हे स्वामीन, यह समय संयम के ग्रहण करने, कर्म शत्रुओं को जीतने और धर्म तीर्थ का सर्जन करने के लिए आया है। धन्य है आपका वैराग्य। सुख संसार के विषयों में नहीं है, किंतु आत्मा की वितरागता में ही है। ऐसा धर्म संदेश आपके जीवन से जगत को प्राप्त होता रहेगा। अहोनाथ, आप जैसी रत्नत्रय विभूति हमें भी प्राप्त हो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक स्तुति करने के बाद लोकांतिक देव पुनः अपने स्थान चले गए। तभी स्वर्ग से सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी, देवी देवता आदि प्रभु की दीक्षा कल्याणक का महोत्सव मनाने हेतु पृथ्वी लोक पर अवतरित हुए। हे प्रभु, आपके विचार अति उत्तम हैं। आपकी इच्छा शक्ति देखकर पूरा देवलोक भाव विभोर हो उठा है। हमसे बड़ा पुण्यवान कौन होगा जो साक्षात आपके दर्शन लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। प्रभु, हम यहां आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आपसे विनती है कि इस सिंहासन पर विराजकर हमें आपका वैराग्य अभिषेक करने का लाभ दीजिए। भगवान अंदर से ही इतने विरक्त हो गए। आज तक वो अपनी रुचि से वस्त्र धारण करते थे, परंतु आज से वो इंद्र देवता की रुचि अनुरूप वस्त्र आभूषण अलंकार पहनेंगे। विरक्ति के कारण उनके मन को कुछ भी नहीं भा रहा है। तभी सौधर्म इंद्र ने भगवान को बड़े वैभव से सिंहासन पर बैठाकर क्षीर सागर के जल से वैराग्य अभिषेक किया तथा मोतियों की माला आदि से सुशोभित किया। तत्पश्चात इंद्रगण प्रभु को वस्त्र, माला, अलंकार आदि से अलंकृत कर विभूषित करते हैं।
ये देख जिन माता पिता, उनके भाई बंधु तथा निकट जनों के आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकलती है। क्या तुम्हारा गृह त्याग का संकल्प अटल है पार्श्व? इतनी शीघ्रता क्यों पुत्र? पुत्र, परमात्मा सब कुछ है, जानते हैं, परंतु हम भी माता पिता हैं। हमारा मोह हमें रोक रहा है। एक माता अपने बेटे का मोह कैसे त्यागे? पुत्र, अब हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? हमारा सुख, वैभव, सब कुछ तुमसे ही है पार्श्व। पुत्र, जिसने 9 माह तक मेरे गर्भ में रह के हलचल की हो, वो मां कैसे अब अपने बेटे के मौन को स्वीकार करे? धर्म का हाथ थामने के लिए अपने प्रियजनों का हाथ छोड़कर क्यों जाना पड़ता है पुत्र? पुत्र, अब ये मां एक मां होने के सुख से वंचित हो जाएगी। अब ये मां अपने बेटे के साथ बैठकर 2 क्षण बातें भी नहीं कर पाएगी। सत्य को जान रहा हूं, मुझे ज्ञात है कि यही उचित मार्ग है। एक दिन मुझे भी इसी मार्ग पर चलना है, लेकिन एक पिता का पुत्र मोह उसे विवश कर रहा है। ये आंसू ही हमारी भावनाएं हैं पार्श्व। बेटे के दूर जाने का दुख। अब ये मां अपने बेटे को कभी अपने हाथों से भोजन भी नहीं करवा पाएगी। धर्म की प्रभात देखने के लिए पारिवारिक जीवन को अस्त करना क्यों आवश्यक है? पार्श्वनाथ प्रभु कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वो मौन धारण कर चुके हैं। माता पिता को ज्ञात था कि अब वो परम तत्व को प्राप्त करने की ठान चुके हैं। वो मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर चुके हैं। वो संसार के बंधन को छोड़ चुके हैं और मुक्ति वधु को पा लेना चाहते हैं। तभी सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने विमला नामक की पालकी का निर्माण किया और शिविका में स्थित सिंहासन पर पूर्वाभिमुख होकर प्रभु पालकी में विराजमान होते हैं। वैरागी प्रभु की दीक्षा पालकी को उठाने के लिए हर एक भक्त तरस रहा है। प्रभु की पालकी उठाने के लिए सर्वप्रथम देवगण आगे आते हैं और जैसे ही वो पालकी उठाने जाते हैं, तभी मनुष्य वहां आते हैं और उन्हें रोक देते हैं। हे देवताओं, विश्व तारक परमात्मा की इस दीक्षा पालकी को उठाने का पहला अधिकार हम मनुष्यों का है। परंतु हे मनुष्यों, इस दीक्षा पालकी का निर्माण हमने अपनी दिव्य शक्तियों से किया है, इसलिए इस पालकी को उठाने का पहला अधिकार हमारा है, आपका नहीं। त्रैलोक्य दिवाकर भगवान और हम दोनों ही मनुष्य योनि में हैं, इसलिए पहले पालकी हम ही उठाएंगे, आप नहीं। आपका देह अवधारिक है, इनमें दुर्गंधित पदार्थों का समावेश है, यह अनेक रोगों से ग्रसित है। हम नश्वर देह को धारण करने वाले हैं। हमारे देह में नाम मात्र की अशुद्धता नहीं है। हम सर्वदा यौवन और निरोगी रहने वाले देह के धारक हैं। इसीलिए इस पवित्र पालकी को उठाने के लिए हम ही योग्य हैं। निश्चय ही आप नश्वर देह के वाहक हैं, परंतु ये नश्वर देह कब तक रहेगा? अंत में तो इसका विनाश होना तय है, क्योंकि यह सब आत्मा की नहीं अपितु भौतिकता की माया है। और क्या आपकी ये नश्वर देह व्रत और तप करने में सहायक है? आप विचारशील हैं, विचार कीजिए कि तीर्थंकर देव के लिए उत्कृष्ट सामग्री हम ही लेकर आए। हेलो, आप नहीं तो सबसे पहले महानुभावों, बैठिए। अजी सारी देवता, मनुष्य और विद्याधर
एक बड़ी उलझन और आफत में उलझ गए हैं। नहीं दिख रहा है कोई मार्ग रास्ता। सौधर्म इंद्र जो दुनिया के साम्राज्य का धनी है, आज वो एक विषय को लेकर के उपस्थित हुआ है परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री गुप्त सागर महाराज जी के चरणों में। निवेदन कर रहा है, हे स्वामी, मैं देवता का देवता हूँ, लेकिन आज मेरे सामने जो उलझन उपस्थित हुई है वो अवर्णनीय है। मेरे को मेरे जीवन काल में और देव साम्राज्य काल में आज तक किसी ने ललकारने का साहस नहीं किया था, लेकिन मैंने देखा आज इस राजभवन में सारे के सारे विद्याधर लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हुंकार भर रहे थे। भूमि गोचरी राजा जो सदैव मुझे आते देखकर प्रसन्न होते थे, आज उनके भीतर में किसी तरह की हुंकारता उत्पन्न हो गई है। वे कहने लगे कि ये राजन हमारे पृथ्वी लोक के हैं और यदि ये वन में जा रहे हैं तो इनकी पालकी हम उठाएंगे। हे पूज्य श्री, इन भूमि गोचरी राजा और विद्याधरों को यह ज्ञान नहीं है। जिस समय ये बाल प्रभु गर्भ में नहीं थे, उससे पहले मैंने इस धरती पर देव साम्राज्य की स्थापना की थी। संपूर्ण वाराणसी को मैंने रत्नमय निर्मित की थी। प्रभु के आगमन में मैंने सर्वस्व देव संपदाएं समर्पित की थी। मैं सदैव प्रभु के आने की प्रतीक्षा करता था और सदैव उनकी वंदना के लिए प्रतीक्षारत रहता था। गर्भ की शोधना से लेकर उनके गर्भकाल की संपूर्ण सेवा का परिश्रम मेरे देवताओं के पुरुषार्थ से संपन्न हुआ था। मुझे ये भी जानकारी है कि जिस समय बाल प्रभु का बनारस के राजभवन में जन्म हुआ, ये सारे भूमि गोचरी राजा अपने अपने बिस्तरों पर लेटे हुए थे। इन्हें ज्ञान नहीं था कि वाराणसी में किसी भव्यात्मा का उत्पन्न होने का समय आ गया है। मुझ सौधर्म इंद्र का आसन सबसे पहले कंपित हुआ। देवताओं के मुकुट नम्रीभूत हो गए। देवताओं में संपूर्ण तरह के वादित्र बजने लगे और देव वृक्षों से फल पत्र पुष्प स्वतः ही झड़ने लग गए थे। कुबेर ने लंबे काल तक रत्नों की वृष्टि करके इस पृथ्वी को स्वच्छ और निर्मल किया, धन धान्य से परिपूर्ण किया था। हे पूज्य श्री, आज हम देवता आपके सामने प्रार्थना करते हुए खड़े हैं कि क्या ये सच नहीं है, पालकी उठाने का सबसे पहला अधिकार मुझ सौधर्म इंद्र सहित देवताओं को है। लेकिन भूमि गोचरी और विद्याधरों के आग्रह पर आज मैं आपके सामने करुणा का दान लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि हे पूज्य श्री, आप आदेश करें, ये हक अधिकार किनका है। पूज्य श्री के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए सारे देवता, मनुष्य और भूमि गोचरी राजा बैठ जाते हैं। बेटी, गर्भ कल्याणक से अब तक जो सौधर्म सभा का प्रमुख इंद्र तीर्थंकर की अनवरत चर्या में अग्रणी पंक्ति में रहा हो और उसे अचानक ही मनुष्य लोक से विद्याधर मनुष्य मात देने को आए तो मन टूट जाता है। किसी को प्रधानमंत्री का पद मिला हो और अचानक ही कोई फरमान लेके आ जाए कि आपको नहीं मिल सकता है, तो आकाश ही टूटने लग जाता है। सौधर्म इंद्र व्यथित है और उसके सारे स्वर्ग के देव भी
मानसिक पीड़ा से संत्रस्त है। मन की पीड़ा ही पीड़ा है। पार्श कुमार के लिए वैराग हुआ है और वो अब महल में नहीं रहना चाहते। कुमार श्रमण हैं, विवाह नहीं किया है, वैराग हो गया है। आग में जलते हुए नाग नागिन को देखकर अब इंद्र इस बात से परेशान है कि हम इस क्षण बिल्कुल बेकार शर्महीन बात महसूस कर रहे हैं, लेकिन सौधर्म को इस बात का नाज नहीं है। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, मनुष्य होकर के ही मुनि बना जा सकता है, देव पर्याय से मुनि नहीं बन सकता है। और पालकी उठाने का अधिकार तीर्थंकर की मनुष्यों के लिए ही है। देव असैमी हैं, उनके हाथ से पावन मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए मेरा भी आदेश है कि वही श्रावक पालकी में कंधा लगाएंगे जो संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में पूजन का नियम लेंगे। इस वक्त संयम का प्रसंग है। यदि आप अणुव्रत धारण नहीं कर सकते, महाव्रत धारण नहीं कर सकते, तो आपके श्रावक के जीवन संविधान में जो 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, उनमें से प्रथम देव पूजा। वो कौन सा सौभाग्यशाली सभागार में महाराजा अश्वसेन के भवन के प्रांगण में है, जो पार्श्वनाथ के चरणों में उनकी पूजन करने का वादा कर सकता हो, उसे ही पालकी में कंधा लगाने का अवसर दिया जाएगा। ये मौका ना पंडित जी के हाथ में है, ना पंच कल्याणक समिति के हाथ में है, ना दिल्ली वालों के हाथ में है। जो संयम का पाठ लेगा उस व्यक्ति को पालकी उठाने का अवसर मिलेगा। हाथ ऊपर कीजिए, 1 2 3 4, खड़े हो जाइए। संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में प्रतिदिन राणा प्रताप भगवान के पास आकर अभिषेक करने का प्रतिदिन नियम जो ले सकते हैं, प्रथम पंक्ति में आ जाइए। प्रथम पंक्ति में आने वाले लोग पहले आ जाइए, थोड़ा स्थान कीजिए। हर रोज दिल्ली के बाहर जाने की आपको पाबंदी नहीं रहेगी। देखिए सेठ जी, सोच करके विचार करना। प्राण जाए पर राम नाम की लूट है। हाँ भैया, प्रॉमिस करने वाले लोग ही आएंगे। पप्पी भाई, कम हियर। और कोई प्रतिदिन का नियम ले सकता है? प्रॉमिस? हाँ, सौधर्य मंत्र नियम लेने को तैयार है, ईशान लेने को तैयार है, कुबेर तैयार है और सानत तैयार है।
और हमारे पप्पी भाई भी तैयार हैं। आप श्रीमान नियम पक्का लेना। मैं वो साधु नहीं हूं कि सुबह एक पार्टी शाम को दूसरी पार्टी। आप क्या कहते हैं भैया? अच्छे से बोलिए। अभी मुंबई के कलाकार बोल रहे हैं, आप सब मौन खड़े हैं। अब ये वो ड्रामा नहीं है, अब सीधा सौदा होगा। बोलिए। रोज नियम लेंगे। कहाँ? राणा प्रताप के मंदिर में। आप पीछे वाले बोलिए। जब तक अच्छा। और ये देश, यहां राणा प्रताप कब तक का? ठीक है। देखिए, इतने लोग प्रतिदिन अभिषेक करने का और पूजन करने का मैं वादा नहीं कराता हूं। जितने लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके मंदिर में 29 मंदिरों का निर्माण हुआ है। कम से कम 29 लोगों की मुझे जरूरत है इस वक्त। जो व्यक्ति रोज का नियम नहीं ले सकता है, वो महीने में 20 दिन का लेने वाला भी हो तो आ जाइए। देखिए बेटा, ऐसा ना हो मिर्जापुरी नहीं होना। अलीगढ़ का ताला पक्का। महीने में 20 दिन का प्रॉमिस। देखिए, लड़ाई मत करना कोई भी। हाँ, कमठ चला गया, परसेंट पास हो गए हैं। ठीक है, 20 दिन वाले 1 2 3 क्या 30 दिन वाले दांत गिर गए, बाल सफेद हो गए, अभी भी जवान बच्चे ले रहे। देखो, कौतुक नहीं, प्रॉमिस। और कोई यहां पर हो सज्जन? ये बहुरानी भी ले सकती हैं रोज अभिषेक आने का, आलस का त्याग करके। और भी कोई श्रीमान? चश्मा लगा के देखता हूं। अब आप बहुत थोड़ा रास्ता दीजिए। देखिए, आपने बहुत एंजॉय की है, बहुत आनंद उठाया है, और अब पुण्य अर्जन करने का वक्त आ गया है। इतना भव्य विशाल मंदिर का निर्माण, इसलिए अपने आप आ जाइए। जिन जिन के मंदिर हैं वो चाहे महीने में 2 दिन का भी नियम लें, लेकिन अपने आप सेठ जी खड़े होना पड़ेगा। दौलत से भगवान नहीं मिल सकते। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आज नहीं चलेगी, बीबी की बहुत बात मानी है, आज गुरु की बात ही मानना पड़ेगी। महीने में ना, आज किसी की कोशिश नहीं, ये नेताओं का। सोनी जी, महीने में 2 दिन, महीने में 2 दिन। चलिए, महीने में पवन बाबू 1 दिन। दूसरा पवन कहाँ है? चलिए, और कौन महाशय नियम लेना चाहते हो? पालकी में कंधा हुई लगाएंगे आज। जो रोज अभिषेक करते हैं 2 दिन का नियम नहीं मिलेगा उनको। जो रोज मंदिर आते हैं रोज का अभिषेक का नियम लें। नए चेहरे इसलिए देखता हूं कि 24 और 5 29 भगवान हैं। महीने में 28 दिन। गंदे बच्चे थोड़ी हैं, अच्छे बाप के बच्चे हैं। 1 महीने में 7 दिन का नियम रखो तुम। चलिए, और कौन बच्चे? महीने में 7 दिन, ये वकील है, चलेगा। और दूसरा कोई? आइलैंड पार्टी महीने में 15 दिन। जान निकल जाएगी, कौन पहचानेगा? 15 दिन, 7 दिन। चलिए, धर्मेश, इन्होंने ये भगवान की स्थापना की है,
एक दिन का नियम लेने जा रहे हैं पीछे वाले। पहले पालकी देवता लोग उठाएंगे, 7 कदम देवता लोग लेके जाएंगे, उसके बाद मनुष्य लोग लेके जाएंगे। ये तो भैया गुरुजी की दीक्षा के समय दिखाने थे। कल तक आया जो हर बार छोड़ा उसने अब घर बार। किसी की एक ना मानी, किसी की एक ना मानी, उसने एक ना मानी। रीता अंजुली पानी, उसने एक ना मानी। रीता अंजुली पानी, उसने एक ना मानी। रीता अंजुली पानी। नौका लगा खुद की पार, हमको छोड़ कर मझधार। बनने चला वो सन्यासी, बनने चला वो सन्यासी। विफल हुए सारे प्रयास, लगे ना भूख अब और प्यास। बेटा हुआ नाराजी, रोते पिता और माँ जी। बेटा हुआ नाराजी, रोते पिता और माँ जी। कल तक आया जो हर बार छोड़ा उसने अब घर बार। धर्म में बाधा ना बन जाए तो किस तरह यही थम जाए। मैं उदासी तू काशी, मैं उदासी तू काशी। ममता का जो है लाड, पिताजी की वो ठपकार। रह कर भी नाब पानी, रह कर भी नाब पानी, रह कर भी नाब पानी। रे जैसे छूटी परछाई। बेटा धर्म को निभाए, ऐसा कर्म वो कर जा। जग सारा ऋणी हो जाए, जग सारा ऋणी हो जाए। रूठा घर परिवार, छूटा सखा संग साज। छूटा मोह का संगात, छूटा मोह का संगात। छूटा मोह का संगात, अब से मोक्ष ही भक्ति। कल तक आया जो हर बार छोड़ा उसने अब घर बार। किसी की एक ना मानी, किसी की एक ना मानी, उसने एक ना मानी। रीता अंजुली पानी, उसने एक ना मानी। रीता अंजुली पानी।
बैठा लो। युवराज पार्श्वनाथ पालकी में विराज गए। शास्त्र आज्ञा के अनुसार सबसे पहले मनुष्य राजाओं ने कंधे पर पालकी उठाई। महायुवराज विराजे हैं पालकी में। कदम ताल से मनुष्य राजा धीरे धीरे पालकी आगे बढ़ा रहे हैं। उससे आगे विद्याधर और फिर आकाश मार्ग से देवता लोग पालकी चला रहे हैं। उड़ चला पंछी रे, उड़ चला पंछी रे, हरी भरी डाल से। ओम ओम ओम। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरहद मिले। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरहद मिले। चल रे राही चल, चल रे राही चल। ज्ञान नहीं अज्ञान था, ज्ञान नहीं अज्ञान था। भटकते थे हर जन्म, छल कपट माया में पड़कर। पालते थे हर भरम, राहे हो कल्याण की भवहरण भगवान की। राहे हो कल्याण की भवहरण भगवान की। चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। कौन है अपना यहाँ, किसको पराया हम कहें। कौन है अपना यहाँ, किसको पराया हम कहें। एक की आंखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहें। आत्म मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति मिले। चल मंदिर में चले, ज्योति से ज्योति मिले। चल रे राही चल, चल रे राही चल। सभी यहाँ जियो जगत में, जल में कमल सी जिंदगी। सभी यहाँ जियो जगत में, जल में कमल सी जिंदगी।
सत्य सौंदर्य की करते रहे हम बंदगी, शेष सबने शेष हो, हृदय का अभिषेक हो। चल रे राही चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा की वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित हुए श्री संकट हरण भगवान पारसनाथ जैन मंदिर का भव्यातिभव्य श्री 1008 पारसनाथ जैन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत तब कल्याणक महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इसी कार्यक्रम की विशेष झलकियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय हिंद।